अथ सप्तशतीतमो अध्याय शाल उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा, मुझे वीर धूमान के पास फिर से ले चलो। उस समय धूमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके चारों घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्यकी, शांब और यदुवंशी वीर भी शालू की सेना का संहार करने लगे। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ती। इस प्रकार यदुवंशी और शालू के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ। यह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राष्ट्रीय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो चुकी थी। महाभगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे, मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य द्वारिका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में पहुंचकर देखा, सचमुच यादवों पर तो बड़ी भारी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और शौपपति शालू को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शालू के पास ले चलो। देखो, यह साल बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे शालू की ओर ले चला। भगवान ने रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशी तथा शालू की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक शालू की सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चला दी। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करते हुए आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लुक्के के समान जान पड़ रही थी। उसके प्रकाश की दिशाएं चमक उठी थी। उसी सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने शालू को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से चलनी कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शालू ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शांग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे शांग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगे। तब शालू ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, मूर्त ने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा बड़ी सभा में जब हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो आज मैं अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से लौट कर कोई नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मंद, तू बिठा ही बहक रहा है, तुझे पता नहीं तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शालू के जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब शालू अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण शालू तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह प्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुख पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, ओह, मेरे बड़े भाई बलराम जी को तो देवता तो असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सावधान रहते हैं। शालू का बल परुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उसे कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे कि शालू वासुदेव के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाले हैं जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इनका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इन्हें बचा लो। मायावी शाल ने इस प्रकार भगवान को पटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट दिया और उसे लेकर आकाश विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं से ज्ञान स्वरूप और महानुभाव है। वे ये घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव के प्रति
अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए, परंतु फिर वे जान गए यह तो शाल की फैलाई हुई आसुरी माया है। तो उसे मैदानों ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहां दूत है न पिता का वह शरीर, जैसे स्वप्न में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो शाल विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की कई बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय, तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है। भला उनमें वैसी भावनाओं की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह हो ही कैसे सकता है। अब शालू भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शालू को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर के मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही शाल हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़ी बेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। शालू को आक्रमण करते देखकर उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य की समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उद्याचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शाल का कुंडल किरीट से सिरधर से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने ब्रज से वृत्तासुर का सिर काट डाला हो। उस समय शालू के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी शाल मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुदुम्बियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे शाम्बदो नाम सप्तसप्ततितमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।